पिछले पंचवर्षीय में मैंने जो काम, मेरा सपना जो अधूरा था उसका पूरा करने का है। मैं अपने गांव में चाहता हूं कि मेरे गांव का सर्वप्रथम शीतला मंदिर का जो मंदिर जो है वो जर्जर हो चुका है, जिसका जीर्णोद्धार, गांव में गंदगी और बदहाली का विषय बना हुआ है, साफ सफाई की कमी है। मैं चाहता हूं एक साप्ताहिक बाजार, नया बाजार इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी एक नया बाजार स्थापित करूं और संचालित करूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक विश्व परिवार। लगातार निकाय की हर छोटी से बड़ी खबरें मैंने आपको दिखाई। अब त्रिस्तरीय पंचायत की भी खबर मैं आपको दिखाने के लिए निकल चुका हूं और हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है डोंडे खुरुद। डोंडे खुरुद से जो पूर्व सरपंच थे वो फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर इनके समर्थन में एकजुट हुई हैं, साथ में युवा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ खास चर्चा इनसे करेंगे। अशोक कुमार साहू जी, आप पूर्व सरपंच रहे हैं जी, लगातार आप विकास कराते आए हैं अपने क्षेत्र में। जी, जी। इस बार का क्या मोटिव है, क्या करेंगे? इस समय का मेरा पिछले पंचवर्षीय में मैंने जो काम, मेरा सपना जो अधूरा था उसका पूरा करने का है। ये इस मैन्युफैक्चरिंग फेस्टिवल को लेकर के मैं चुनाव पुनः लड़ रहा हूँ। उनमें प्रमुख रूप से मैं अपने गांव में चाहता हूँ कि मेरे गांव का सर्वप्रथम शीतला मंदिर का जो मंदिर जो है वो जर्जर हो चुका है, जिसका जीर्णोद्धार, मेरे गांव में जो शमशान घाट है उसमें ना ही, मैं जब सरपंच था तो एक 100 जलाने के लिए जो ये सेट जो बनाया था, लेकिन आज तक उसमें एक प्रतीक्षालय नहीं बन पाया है। गांव में गंदगी और बदहाली का विषय बना हुआ है, साफ सफाई की कमी है। अभी वर्तमान में हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के राम मंदिर के समक्ष आपके सामने हैं और चारों तरफ आप देख लो गंदगी फैला हुआ है। ना मेंटेनेंस का कोई समस्या हल कर किए हैं इन लोग, और ना ही पानी बिजली की व्यवस्था रखे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के गांव में बहुत सारे रोड रास्ते जो मेरे समय में निर्माण कार्य अधूरा था, उन सबको पूरा करना है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा, पिछले ही पंचवर्षीय में हमने जो बिल्डिंगें छोड़ रखी थी, आज व्यवस्थित पढ़ाई लिखाई का चर्चा जो है अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाने का हमारा एक अभियान है, जिससे हमारा ग्राम जो है नशा मुक्त ग्राम हो सके। इन सभी चीज़ों को लेके गरीबों का जो अधिकार है, जैसे राशन की समस्या बनी हुई है, गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, जो मूल रूप से जो हितग्राही हैं जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उन गरीबों को उनका अधिकार मेरे को दिलानी है। और साथ में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए तालाब का पानी जो है, आज जिस हालत में मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पूर्वक जिस तालाब का निर्माण मैंने करवाया था, उस तालाब में आज ऐसी गंदगी है, निस्तारी के लिए एक ही तालाब है। ये सब अधूरे कार्य हमारे पड़े हों, जिनको हम लेकर के इस चुनाव पे हम चुनाव का मूल रूप से हम प्रत्याशी हैं। अभी बाकी सब हमारी माताएं बहनें और हमारे जो भाई लोग हैं, इस गांव के समस्त मतदातागण हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरा जो पुराना जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य पे मुझे पुनः सरपंच पद में आसीन करेंगे, इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है। सभी मेरे माता बहनों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूं कि मेरे विकास को देखते हुए मुझे पुनः विकास के डगर पर फिर चलाएं। धन्यवाद। अशोक कुमार साहू जी, आपने इसमें एक चीज लिखा है, बाजारों का व्यवस्थापन किया जाएगा और बाजारों के लिए कार्य किया जाएगा। कैसे व्यवस्थापन करेंगे बाजार? नए बाजार मेरे यहाँ रविवार और गुरुवार को 2 बाजार लगती हैं यहाँ, जिसमें मेरा इतना बड़ा हाउसिंग बोर्ड जहाँ 850 क्वार्टर है, मैं चाहता हूँ एक साप्ताहिक बाजार, नया बाजार इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी एक नया बाजार स्थापित करूं और संचालित करूं। पुरानी बाजार को तो मैंने बना दिया था, बनाने के बाद आज उस बाजार का मॉडल
मॉडल बाजार का मैंने निर्माण किया हुआ है, लेकिन उस बाजार की ना साफ सफाई ना मेंटेनेंस, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहां फिर नए रूप से सौंदर्यीकरण करके उस बाजार हाट को संचालित करवाऊंगा। आपके संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ है? मेरे संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो विशेष रूप से महतारी वंदन योजना है, साथ में सरकार का जो श्रम विभाग का जो श्रमिक कार्ड है, इन सभी चीज़ों को लेके मैं अपनी माताओं बहनों के साथ जुड़ के उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवा पाऊँ। आपके क्षेत्र में महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा के लिए मैं सर्वप्रथम हाउसिंग बोर्ड के मेन गेट में और आखिरी जो हमारा बाउंड्री वाल है, इन जगहों पर मैं सुरक्षा के लिए एक सीसी कैमरा सर्वप्रथम ये लगवाऊंगा मैं यहाँ। और साथ में रविवार बाजार में भी जहाँ चोरियां होती रहती है और नशेड़ियों लोगों का जमघट रहता है, इन सभी जगहों पे सीसी कैमरा सुरक्षा के तहत मैं अपनी गांव को सुशासन के रूप में इनको त्वरित करा के दूंगा। आपसे चर्चा करते वक्त आपने आपसे चर्चा करते वक्त आपने 2 से 3 बार कहा कि मेरा जो क्षेत्र है वो नशे के गिरफ्त में जाते जा रहा है, युवा लगातार नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं। नशा को रोकने के लिए क्या करेंगे और नशे के जो सौदागर हैं उनके ऊपर कैसी कार्रवाई करेंगे? नशा के सौदागर के साथ मैं नहीं, शासन प्रशासन से मैं उचित कार्रवाई के लिए समय समय पर मेरी इन माताओं बहनों को लेकर के, आपको याद दिला दूं, 2013 में मैंने देसी शराब मदिरा दुकान यहाँ शासन के द्वारा संचालित किया जाता था। जब मैं सरपंच बना 2010 में, तो मैंने 2013 में शासन प्रशासन से, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके फेस्टिवल में एक चीज कहा गया था कि 20% महिलाएं जिस गांव की शराब दुकान संचालन करने से मना करने के लिए अगर सब उद्वेलित होते हैं, आते हैं सामने, तो मैं यह दुकान बंद कर दूंगा बोल के मुख्यमंत्री जी घोषणा पत्र में अपना ये किए थे। उसी के तहत मैंने अपनी गांव के 40% महिलाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी के साथ आवेदन किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं, आज भी मेरी बातों को सुन के, मेरी गांव के महिलाओं माताओं बहनों की बातों को सुन के डॉक्टर रमन सिंह जी जो हैं 2013 में शराबबंदी का कार्य पूर्णतः बंद करवा दिए। उसी तरह मैं फिर पुनः चाहता हूं कि शासन से आग्रह करके इन नशाखोरी का काम जो है मैं बंद करवाऊंगा। आपके संकल्प पत्र में एक अनोखी बात मेरे को देखने को मिली, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाएगा आपके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण की बात ऐसी है, इस कॉलोनी में लगभग पूर्व में 500 से 1000 पौधे कट गए। वो ये व्यवस्थित करके कि लाइन है, ये है, वो है, दुनिया है, दारी है बोल के काट दिया गया है। उन सभी जगह चिन्हित करके हम प्रयास करेंगे कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आगे करें, इस कॉलोनी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, आपके जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व सरपंच रहे हैं, क्या लगता है वो आपके लिए कार्य करेंगे? जी ज़रूर, क्योंकि जब पूर्व में थे तब भी हमारी बहुत सारी मांगें पूरी हुई हैं और भैया हमेशा साथ दिए हैं। और वो सरपंच पद में नहीं थे तब भी हमारी कॉलोनी के लिए बहुत कुछ किए, तो जब वो सरपंच बन जाएंगे तो फिर तो जो जो उन्होंने घोषणा किए हैं वो सारे कार्य होंगे। जी, आप अपने उम्मीदवार से क्या चाहती हैं वो ये मेरे लिए करें? बस यही चाहते हैं कि भैया हमारे आए अभी सरपंच पद में, है ना, उसके बाद फिर हमारे कॉलोनी का विकास कराए। बस भैया से यही उम्मीद है। चलते चलते जनता से बस मैं एक ही अनुरोध करूंगा, मेरी विकास जो अधूरी रह गई थी उसे निरंतर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, गांव का विकास को आगे बढ़ाने के लिए मुझे 1 नंबर चश्मा छाप में मतदान कर भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमारी जो पंचायती
पंचायत निकाय और साथ ही त्रिस्तरीय चुनाव की जो यात्रा है, चुनाव यात्रा, उसको लेकर मैं लगातार आपके बीच बना हुआ हूँ। हर छोटी से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्रत्याशित चर्चा भी कर रहा हूँ। आज हमारी यात्रा पहुंची थी डोंडेकुरु, जहां से सरपंच पद हेतु जो प्रत्याशी अशोक कुमार साहू हैं, उनसे हमने खास चर्चा की। इन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र को सशक्त बनाने और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आगे कार्य करेंगे। साथ ही इन्होंने अपने सरपंच के पूर्व कार्यकाल की भी उपलब्धियां इन्होंने गिराई और आगे जो ये करना चाहते हैं उसके भी बारे में इन्होंने संक्षिप्त में बताया। दैनिक विश्व परिवार के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।